की दृष्टि में स्त्री पुरुष है इसलिए लज्जा लगी और हमने वस्त्र धारण किया। व्यास जी से ऊंची स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज की। तो ये ऐसे महापुरुष कैसे परीक्षित जी के पास पहुंच गए और कथा सुनाए? क्योंकि ऐसे उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त जो अवधूत वेश में पहचाने ही न जा सके, तो कुरजांगल देश में जाना, हस्तिनापुर में, फिर वहां जड़वत व्यवहार वाले महापुरुष को पहचान लेना, पांडवनंदन राजर्षि परीक्षित, ऐसा सौभाग्य कैसे उदय हुआ कि महान परमहंस श्री सुखदेव जी उनको उपदेश दिए। महाभाग मैं सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी गृहस्थों के घरों में अगर कभी भिक्षायाटन के लिए गए तो बहुत विनय करने पर उतनी देर रुके जितनी देर गाय दुही जाती, इससे ज्यादा कभी नहीं रुके। फिर 7 दिन रुककर कथा सुनाला ऐसे महापुरुष को। सूत जी हमने सुना है अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके जन्म में भी बड़ा आश्चर्यमय प्रसंग घटा। ये पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे, भला इनको शाप क्यों मिला? ऐसे भगवत प्रेमी, ऐसे धर्मात्मा राजा। और फिर ये सर्वस्व त्याग करके आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा किनारे बैठ गए। अरे महाराज परीक्षित इतने बलवान राजा थे कि शत्रु पक्ष के राजा इनके चरण रखने की चौकी में आकर रत्नों के ढेर समर्पित करते थे। इन्होंने दुस्त्यज लक्ष्मी परिवार का मोह त्याग कर गंगा किनारे भूखे प्यासे रहकर प्राण त्यागने की इच्छा की। मुझे लगता है कि जो भगवान के आश्रित हैं, संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही वो जीवन धारण करते हैं। उनका अपने शरीर से कोई स्वार्थ नहीं रहता, फिर वो शरीर त्याग की बात क्यों सोचे? ये मैं जानना चाहता हूं। सूत जी आपको वेदवाणी छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए इस समय जो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं आप कृपा करके बताइए।